फिजा, आखिर तुम सुनती क्यों नहीं हो बेटा? अभी मैं सुनी तो रही हूँ आपकी बात। आप ही तो हर वक्त मुझे कह रही होती हैं कि बेटा अपने घर में रहा करो, अपना घर बसाओ। वैसे भी मैं यहाँ बैठ के क्या कर रही हूँ? सोमी घर आएगी गएगी, मैं बहुत थकी हुई हूँ। पापा कोई किताब लेके बैठ जाएंगे और आप अपनी किसी दोस्त के साथ गप्पों में लग जाएंगी। मैं तो ऐसे ही बैठी रहती हूँ ना यहाँ पे। ज्यादा ताने नहीं देने लगे तुम हमें? देखो फिजा, अपने घर जाओ और जाके सुकून से बैठकर ना कॉफी पीना, जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाए। और ये बात सोचना कि जो तुम कर रही हो उसे आखिर कब तक करती रहोगी इसी तरह से। ये जो तुम्हारी बेजा की जिद है ना, ये तुम्हारे और आलियान के बीच में झगड़े की वजह बनेगी। अम्मी, आप कम से कम मुझे नसीहतें मत दें। मैं जब भी आपके साथ अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, आपको तो हमेशा लगता है कि मेरी ही गलती होगी। आप मुझे बता दें, मैं अपनी कोई भी परेशानी आप तक नहीं पहुँचने दूंगी, ठीक है? अब मैं जाऊँ, इजाजत है? अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो जाओ। आलियान, आपने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया कि आप वापस आ रहे हैं? मैं इतने दिन से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, आपका फोन ही नहीं लग रहा। आलियान, अरे बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जो आ गए। ये हमारे मना करने के बावजूद जिद कर रही है घर जाने की। मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर नहीं। ऊपर से हमें ताने दे रही है कि हम इसकी परवाह नहीं करते, ख्याल नहीं रखते इसका। मम्मी प्लीज आते शर्ती मेरे शोहर से मेरी शिकायत ना करें। अरे अच्छा बेटा, तुम आओ ना, अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम। अरे मुझे एक बात करनी है। फिजा, तुम तो सलाम करने की मोहलत भी नहीं देती किसी को। देखिए, मेरे पास कोई सवाल नहीं है, लेकिन एक बहुत जरूरी बात है जो अब मैं बोलना चाह रही हूँ। कोई सवाल जवाब नहीं करना, ओके? कोई बात नहीं अंकल, इस बार बहुत सारे जवाब लिख के लाया हूँ फिजा को देने के लिए। आलियान, अब तुम जब भी इस्लामाबाद जाओगे ना, मैं साथ जाऊंगी। अरे मुझे सारा दिन होटल में ही गुजारना पड़े, अब मैं दूर नहीं रहूंगी। भाई, इसे संभालना तो सिर्फ तुम्हारे बस का काम है, हमारे बस का तो है नहीं। वैसे तो तुमने ज्यादा दिन नहीं लगा दिए। जी अंकल, वो काम ऐसे थे, वक्त तो ज्यादा लग गया। कुछ वक्त? 12 दिन हो गए हैं, आज 13वां दिन है, मतलब आधा महीना निकल गया है। सुन लिया बेटा, ये तुम्हारे एक एक दिन का हिसाब रखती है। मुझे तो ऐसा लगता है तुम जिस दिन जाते हो ना, उस दिन से ये दिन गिनना शुरू कर देती है। फिजा ऐसा करो, जाओ जाके खाने का बंदोबस्त करो, जाओ। नहीं आंटी, खाना नहीं खाऊंगा। मैं कुछ चाय वगैरह और शामी कबाब ले आती हूँ। हाँ हाँ। और कामकाज कैसा चल रहा तुम्हारा? ठीक है अंकल, कुछ मसाइल हैं, हो सकता है अब इस्लामाबाद जरा जल्दी जल्दी जाना पड़े। बेटा तुम इस्लामाबाद चले जाते हो ना तो फिजा बहुत अपसेट हो जाती है और इसके मिजाज में भी बहुत फर्क आया है। सोमी के साथ तो इतनी बहस करती है, उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। समझ में नहीं आता कि क्या हो गया इससे। सबके सोमी की तबीयत भी ठीक नहीं है बहुत दिनों से। कहाँ है सोमी? ऑफिस गई है? अरे बेटा, मैंने तो उससे कहा था कि 1-2 दिन रेस्ट कर लो, मत जाओ, लेकिन नहीं, वो ऑफिस चली गई। बेटा मेरा मशवरा तो यह है कि तुम आइंदा इस्लामाबाद जाओ तो फिजा को साथ ले आना। होटल में अकेली रहेगी ना, सारी जिद निकल जाएगी। कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा अंकल, देखते। हाँ, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए यार, वही परेशान हो जाती है। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। मोना कहाँ पे? मोना, आंटी आप कल क्यों नहीं आई? मैंने आपको बहुत याद किया। आई एम सो सॉरी बेटा, कल मेरी बैक टू बैक मीटिंग थी। ये देखो, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। इसमें बहुत सारी स्टोरी बुक्स हैं और जब सारी स्टोरीज पढ़ लोगी ना तो मैं सुनूंगी, ओके? नो चीटिंग। ये रो क्यों रही है? इसके पापा इस्लामाबाद चले गए, इसलिए रो रही है। चली गई? आंटी, मैंने पापा को मना किया था कि मत जाए। अब तो मामा भी घर पे नहीं है, पर उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब पता नहीं वो कितने दिन बाद आएंगे।
आपको पता है आपके मामा आपको सरप्राइज दे रहे हैं? कल वो आपको स्कूल के बाद पैक करने के लिए आएंगे। चलो थोड़ा बंद करो, शाबाश, भाग जाओ भाग जाओ। चलो बेटा तुम बैठ। कब गए हो इस्लामाबाद? 3 घंटे हुए गए हुए। शुक्र है। इस बात का शुक्र अदा कर रही हूँ। वो अपनी बेटी को छोड़ के गया है, अपनी बीवी को दफन करके गया है। तो बीबी जान आपको क्या लगता है मुझे एहसास नहीं है? ऑब्वियसली मुझे एहसास है। जब मोना को देखती हूँ तो उसको देख के दिल रोता है, लेकिन दूसरी तरफ भी तो मेरी बहन है, उसको भी तो मैं गलत नहीं कह सकती, उसके साथ भी तो गलत ही हुआ है। और अम्मी अब्बू जान, आप ये भी तो देखिए कि मेरे कंधों पे कितना बोझ। देखो स्वामी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जाहिर है वो तुम्हारी बहन है और घुटने हमेशा पेट के बल ही झुकते हैं। आपकी बात को ना नहीं करूँगी, और हकीकत यही है कि मैं आलियान या मोना के दुख को भूली नहीं हुई भी जान। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए बीबी जान। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सब कुछ तुम अपनी बहन को बता दो? क्योंकि आलियान की हिम्मत तो नहीं हो रही ये सब कुछ बताने की। बीबी जान, आपको लगता है कि मैं उस क़यामत का तसव्वुर भी कर सकती हूँ? मैं सोच भी नहीं सकती कि सबके क्या रिएक्शंस हो। से नहीं होगा बीबी जान। कुछ नहीं होता बेबी। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई बीवी ये खबर सुन के मर गई हो कि उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। मोना एक हकीकत है और कुमैल भी एक हकीकत है, और सबसे तल्ख हकीकत यह है कि वो उसकी पहली बीवी थी। कुमैल ये जानती थी कि आलियान फिजा से मोहब्बत करता है, इसीलिए उसने दूसरी शादी की इजाज़त देती थी। जिस दिन आलियान शादी कर रहा था ना, मैंने उसे फूट फूट के रोते देखा था। मेरे सामने नहीं रोई थी वो, लेकिन मैंने देख लिया था। मैंने ऐसी तल्ख, इतनी दुखी मुस्कुराहट आज तक नहीं देखी जिंदगी में जो मैंने उसके होठों पे देखी थी। वो मुझे बता नहीं पा रही थी, ना मेरी हिम्मत थी उससे पूछने की, लेकिन मेरा जी चाह रहा था कि मैं उससे कह दूं कि मेरे सीने से लिपट के रो ले, पर मैं नहीं कह पाई। अगर मैं कह देती ना तो शायद वो रो रो के मर जाती, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि इसका दर्द, ये कर्म उसका ब्रेन ट्यूमर बन जाएगा। तो बेबी जान, क्या उस शादी से पहले वो बिल्कुल ठीक थी। उसे सब पता था कि आलियान अपनी माँ से लड़ाई कर रहा है कि उसे कुमैल से शादी नहीं करनी। आलियान ने बताया था मुझे। मैं भी बस हैरान ही हो गई कि अगर उसको पहले से पता चल गया था तो उससे फिर भी शादी क्यों की। तुम अब भी ये सोच रही हो कि कुमैल ने शादी क्यों की? तुम ये नहीं सोच रही कि आलियान ने शादी क्यों की फिजा से? बीबी जान, मैं आपसे और क्या कहूँ। कुमैल अगर आज जिंदा होती तो मैं उससे खुद ये सवाल ज़रूर करती, तो इससे ऐसा क्यों किया। मैं बताती हूँ। वो आलियान से मोहब्बत करती थी और आलियान फिजा से, लेकिन कुमैल ने अपनी खुशी को कभी आलियान की खुशी पे तरजीह नहीं दी। उसने हमेशा आलियान का सोचा। उसको फिजा से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आलियान से थी, इसलिए कि वो आलियान से बहुत मोहब्बत करती थी, और फिजा आलियान से मोहब्बत नहीं करती। बीबी जान, आप फिजा के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हैं? आप तो उससे आज तक मिली भी नहीं है। जान गई हूँ, और बहुत अच्छी तरह से जान गई हूँ। जब आलियान अपनी मर्जी से एक रात भी यहाँ सुकून की नहीं गुजारता था, आलियान ने पहली मर्तबा उससे झूठ बोला था कि वो इस्लामाबाद जा रहा है, और इसी इस्लाम में 10 मर्तबा उसका फ़ोन आया था। मैं जान गई थी कि उसको आलियान की किसी भी चीज़ से, किसी भी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम जिसे मोहब्बत का नाम दे रही हो ना, वो एक खुदगर्जी है। बस वो तो चाहती है कि शौहर उसके इर्द गिर्द ही रहे, और उसे किसी मसाइल से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है बीबी जान आप जो कह रही हो वो ठीक हो, लेकिन मोहब्बत में इंसान कभी कभी खुदगर्ज हो तो जाता है ना। कुमैल तो नहीं हुई थी, फिर मोहब्बत तो सबसे ज्यादा सच्ची कुमैल की हुई ना। बीबी जान, मैं चलती हूँ।
इम्पोर्टेंट बात करने आई थी, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे पास वक्त नहीं है। बीबी जान फिजा मेरी बहन है, इसलिए शायद मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊंगी कि ये उसकी मोहब्बत है या खुद कर्जे। लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, फिजा आलियान से बेइंतहा मोहब्बत करती है। और जब उसे ये सब हकीकत पता चलेगी, या तो वो खुदकुशी कर लेगी या फिर, देखिए मेरी अल्लाह से सिर्फ ये एक ही दुआ है कि फिजा आलियान और मोना की सिचुएशन को समझे, एक्सेप्ट करे और शायद इकट्ठे खुशी खुशी रही हुई। सर तुम क्या कहने आई थी? दरअसल वो मेरे फियांसे हैं रज़ा, उन्होंने उस दिन आपके घर से मुझे निकलते हुए देख लिया था। अच्छा, तो अब तुम्हारे खानदान में सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे मंगेतर को भी पता चल गया? वो दरअसल मैंने रज़ा से उस दिन झूठ कह दिया कि ये मेरी दोस्त गजाला का घर है, तो अगर कभी वो आ जाए प्लीज़ आप उसको कह देंगी कि गजाला का ही घर है ये। बस ये रिक्वेस्ट करने आई थी। ठीक है, और कोई बात बेटा? नहीं। ठीक है बेटा, हालात हमसे झूठ बुलवाते रहेंगे और हम बोलते रहेंगे। गुनाह और सवाब किसने देखा है? हमें तो बस एक दूसरे को देखना है। तुम फिक्र मत करो। थैंक यू बेबी जान, मैं मिलने आऊँगी आपसे फिर से। तो फिजा देर हो गई है, सोते। हाँ हाँ, मैं बस रिप्लाई करके आ रही हूँ। चलो कपड़े चेंज करो। आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। आलियान, हेलो। हेलो पापा, पापा मुझे नींद नहीं आ रही है, आप मेरे पास आ जाए ना। कौन? हेलो हेलो, अरे कोई बच्ची है, वो पापा पापा कह रही है कि आ जाएं। हेलो हेलो हेलो। क्या जरूरत थी उठाने की? रॉन्ग नंबर होगा। हाँ हो गया है आलियान, फोन करें, बच्ची बेचारी रो रही थी। हाँ तो रो रही है तो मैं क्या करूं? घुमा दिया होगा कहीं का फोन कहीं पे, छोड़ो। देखो वो आपको पापा बुला रही थी। तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? कह रहा हूँ रॉन्ग नंबर है ऐसे ही, और मेरा फोन उठाने की क्या जरूरत थी? मैंने बुलाया था और ऐसे क्या बात है, मुझे लगा था कि शायद कोई इमरजेंसी हो सकती है। रात के इस वक्त कौन फोन करेगा? और वैसे भी आप भी तो मेरी गैर हाजिरी में मेरा फोन उठाते हैं, मैं तो कुछ नहीं कहती। क्यों, मेरे दोस्त फोन नहीं करते क्या रात में? अभी आप उस बच्चे को फोन करें और पूछें कि क्या हुआ है, क्यों रो रही थी वो? नहीं, मैं नहीं फोन करके किसी की खैरियत मालूम करना, छोड़ो सब। और तुम जाओ ना, चेंज करो, सोना है ना। नहीं, मुझे आज बात करनी है। आलियान, मैं क्या कह रही हूँ? आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। जी बोले। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, इसकी वजह से हम दोनों के बीच बहुत गलतफहमियां हो जाएंगी। तो मैंने सोचा है कि मैं आपके साथ इस्लामाबाद जाऊंगी। फिजा मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, ठीक है? तुम इस्लामाबाद नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकती? या बिजी रहता हूँ ना वहाँ पे, नहीं तुम्हें टाइम दे पाऊंगा मैं। कितनी बार समझाया तुम्हें, समझ ही नहीं आ रही तुम्हें। इमेच्योरली रिएक्ट कर रही हो तुम, बेवकूफों वाली बातें कर रही हो। कौन सी बेवकूफी वाली बात है ये? पहले आप मुझे कहते थे कि 2-3 दिन के लिए जाना है, फिर 4-5 दिन, फिर 6-8 दिन, और अब 13 दिन, 15 दिन।
आधे से ज्यादा महीना आप इस्लामाबाद में गुजारते हैं, तो मैं यहाँ क्या बैठे कर रही हूँ? तुम होटल के कमरे में पड़ी रहोगी? हाँ पड़ी होंगी, क्या प्रॉब्लम है? तो ठीक है, फिर मुझसे शिकायत मत करना कि मैं कहाँ हूँ, क्यों नहीं आया, ये वो सब। तो रात के वक्त तो होटल आना ही है ना आर्यन। जरूरी नहीं है, कभी कभी नहीं वापस आता मैं। ये कौन सी मीटिंग है जो पूरी रात चलती है? आर्यन मुझे सीधी तरह बताए ना, क्या बात है? What's going on? What do you mean by that? क्या कहना चाह रही हो तुम? कुछ नहीं, बस ये कि मैं इस्लामाबाद आऊंगी आपके साथ। डिसाइडेड। जिद करोगी, झगड़ा करोगी मुझसे? और मैं आज से तो नहीं जा रहा ना, हमेशा से जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हैं हमेशा से? ऐसा क्या है इस्लामाबाद में? अरे आजकल हर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो आप क्यों लैपटॉप पे अपने मीटिंग्स नहीं ले सकते बाकी सबकी तरह? क्यों वहीं जाना है आपने? नहीं कर सकता, मुझे डील करना पड़ता है उन लोगों के साथ। तो नहीं करें ऐसे लोगों के साथ डील, या तो फिर कोई मैनेजर हायर कर लें जो आपकी जगह पे जाया करे। आपने क्यों हर दफा जाके खुद मुंह देना होता है? अपना कारोबार तबाह कर लो। आर्यन कोई बिजनेस नहीं तबाह होगा, और जो हमारे नसीब में होगा वो ही हमें मिलेगा, जो नसीब में नहीं होगा वो नहीं मिलेगा। सुनो, मैंने तुम्हें एक बार साफ साफ बता दिया, तुम इस्लामाबाद नहीं जा सकती, एंड दैट्स फाइनल। मैं भी कह दे रही हूँ, मैं आऊंगी इस्लामाबाद, मैं खुद टिकट करा के आ जाऊंगी इस्लामाबाद। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कैसे आती हूँ। तुम्हारे कार्ड भी कैंसिल करवा दूंगा। मैं सोमी से पैसे लेके आ जाऊंगी फिर। चलो बेटा अब सो जाओ, बहुत रात हो गई, सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। बीबी जान, मुझे रात को बहुत डर लगता है। क्यों मेरा बेटा, क्यों डर लगता है? मैं हूं ना। आप तो अपने कमरे में चली जाती हैं, मामा तो मेरे पास होती थी, आप मुझे अकेला छोड़ के चली जाती हैं। क्या मैं आपके कमरे में सो जाऊं बीबी जान? मेरा बच्चा, सोने में तो कोई हर्ज नहीं है मेरे कमरे में, लेकिन देखो ना मेरा कमरा तो बहुत सीधा सादा सा है, उसमें तो तुम्हारे मतलब की कोई भी चीज़ नहीं है, ना कोई टॉय है ना कुछ और है। फिर ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हारे कमरे में सो जाती हूँ, ठीक है? ठीक है बीबी जान। अब सो जाओ, सुबह स्कूल के लिए देर हो जाएगी। स्वामी ने तुम्हें ड्रॉप करके अपने ऑफिस भी जाना होता है इस बेचारी ने। बीबी जान, सोमी आंटी बहुत अच्छी है ना? हाँ। अच्छा चलो अब सो जाओ, मैं लाइट बंद कर रही हूँ। आप जाएंगी तो नहीं ना? अरे नहीं जा रही, मैं यहीं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, ठीक है मेरा बेटा? सो जाओ। थैंक यू बीबी जान। चलो लेट, तकिया सही करके नीचे करके रखो। चलो सो जाओ, मैं बैठी हूँ आपसे। वो आलियान से मोहब्बत करती थी और आलियान फिजा से, लेकिन कुबैल ने अपनी खुशी को कभी आलियान की खुशी पे तरजीह नहीं दी। उसने हमेशा आलियान का सोचा। उसको फिजा से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आलियान से थी, इसलिए कि वो आलियान से बहुत मोहब्बत करती थी। और फिजा आलियान से मोहब्बत नहीं करती। आलियान ने पहली मरतबा उससे झूठ बोला था कि वो इस्लामाबाद जा रहा है, और इसी इस्लाम में 10 मरतबा उसका फ़ोन आया था। मैं जान गई थी कि उसको आलियान की किसी भी चीज़ से, किसी भी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम जिसे मोहब्बत का नाम दे रही हो ना, वो एक खुदगर्जी है। सोमी, अरे बेटा तुम अभी तक जाग रही हो? नहीं अम्मा, वो सोने लगी थी, बस नींद नहीं आ रही थी। अच्छा सोमी, तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि तुम ये जॉब छोड़ दो बेटा। देखो तुम जब से ये जॉब कर रही हो ना तो तुम्हारे पास अपने लिए वक्त बचा है ना हमारे लिए। आई एम रियली सॉरी अम्मा, बस वो आपको पता है ना, थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है। अच्छा देखो बेटा, ये नौकरी छोड़ने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तुम्हारी खातिर कह रहे हैं, तुम थक जाती हो ना बेटा, तुम्हारी सेहत के लिए। और वैसे भी बेटा, तुम कौन सा ये नौकरी पैसों के लिए कर रही हो? तुम अगर जॉब छोड़ दोगी तो हमें कोई मसला नहीं होगा। पैसों के लिए तो मैं भी नहीं कर रही अम्मा, वो तो
मुझे भी पता है, मुझे बस एक्सपीरियंस चाहिए। अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, कुछ अचीव करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, तुम जो करना चाहती हो वो करो, और अल्लाह मियाँ तुम्हें हर कदम पर कामयाबी नसीब करे। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है। अरे सोमी बेटा, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही ना तो प्लीज जरा जाके अपने अब्बू से बात कर लो, वो तुमसे कोई बात करना चाह रहे थे। खैरियत, कुछ जरूरी बात है? आई डोंट नो बेटा, मुझे कुछ मालूम नहीं, खुद जाके पूछ लो ना। वो अम्मा, मैं बस सोने ही वाली थी, क्या पॉसिबल है ऑफिस के बाद में कल कर लूँगी? जल्दी आ जाऊँगी मैं ऑफिस से, तो मैं कर लेती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, सो जाओ। जी, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। हरियान, रात के 3 बज रहे हैं। ऐसे घबरा के उठी कि पता नहीं क्या हो गया, अब कहाँ चले गए। नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ आ गया। क्यों, अब क्या इस बात पे भी एतराज है तो? मैं जानती हूँ कि आप नाराज हैं मुझसे। अच्छा ठीक है, आप चले जाया करें इस्लामाबाद, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन प्लीज सिर्फ 2-3 दिन के लिए जाया करें ना, जैसे पहले जाया करते थे। प्लीज रोना ना शुरू कर देना, तुम जानते हो मुझसे नहीं देखा जाता सर। मैं क्या करूँ हालियान, मुझे तो खुद समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। खुद इतनी दफा सोचती हूँ कि मैं इस चीज के बारे में बात नहीं करूंगी, इस्लामाबाद का नाम भी नहीं लूंगी। मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाती। मैं तो खुद इस लड़ाई से तंग आ चुकी हूँ। इतना सोचती हूँ कि मैं कुछ करूँ, अपना ध्यान बटाऊं। तो करो ना ये सब, जिम चले जाओ, क्लब ज्वाइन करो, वहां जाओ, डू समथिंग। फिर ऐसे नेगेटिव सोचती रहोगी तो तुम्हें सिर्फ डिप्रेशन होगा और कुछ। चलो लेट्स गो टू हो नहीं, पहले बोले कि मुझसे नाराज नहीं है, मुझे माफ करती है। तुम्हारी बातों का बुरा नहीं माना था मैंने जो तुम्हें माफ करो। जानता हूँ जो तुम हरकतें करती हो, लड़ती झगड़ती हो, मोहब्बत का इजहार करती हो, बुरा नहीं लगता मुझे, अच्छा लगता है कि मेरी भी मुझे इतना अच्छा, मोहब्बत इजहार चाहती है। यार आप क्यों नहीं करते इजहार? कुछ ऐसा नहीं है ना जैसे पहले था? प्यार नहीं करते क्या आप मुझसे? प्लीज फजूल बातें करना बंद नहीं करोगे तो? जानती तो हो क्या कहूँ मैं, तुम्हारे बगैर एक लम्हा गुजारना मुश्किल होता है मेरे लिए, लेकिन लाइफ है ना, काम है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। Let's go. Get up. अच्छा, get up. अगर मैं आज ऑफिस से जल्दी फ्री हो गई तो मैं जरूर आऊंगी। अभी तो बस मुझे फिक्र हो रही है कि स्पोर्ट शुरू होने वाला है और पता नहीं असेंबली में तो उन्होंने भी देखे या नहीं। नहीं, लेट तो मैं हुई हूँ, लेकिन अभी स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ होगा। हेलो सुमी। हेलो अली, क्या हाल है? मैं ठीक। अच्छा, मैं ये बताने आया था कि आज 3 बजे मीटिंग है और बॉस के ऑर्डर से कि सब 3 बजे कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद होने चाहिए, इसलिए सोचा कि तुम्हें याद दहानी करा दूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं एक्चुअली भूल गई थी, काफी काम पड़ा है, मीटिंग से पहले ही खत्म करना होगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। ओके, फिर मीटिंग में मुलाकात होती है। हाँ ठीक है, गुड है। एक्सक्यूज मी मैडम, लंच का क्या प्लान है? यार भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, लेकिन मीटिंग से पहले काम खत्म करना है। अच्छा, तुम्हें कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा तो लगेगा कम से कम। तुम कुछ लाई हो लंच के लिए घर से? नहीं। चलो मैं ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। चलो सही है, फिट है। मैं लंच के लिए बाहर जा रहा हूँ, 3 बजे तक आ जाऊंगा। जी फसी साहब। सर
शोएब मिर्जा उनकी टीम 3 बजे पहुंच रही है। 3 बजे? ओह माय गॉड। सर खैरियत सर? उन्होंने तो 5 बजे नहीं आना था। जी सर, उनको 5 बजे आना था, लेकिन उनको आज शाम के फ्लाइट से वापस भी जाना है। ये तो गलत बात है। अगर उन्होंने स्केड्यूल चेंज किया तो बताना चाहिए, बंदे के पर्सनल काम होता है। सर अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं जाके रिसीव कर लेता हूँ। वापसी कब है उनकी, कुछ बताया उन्होंने? जी सर, आज शाम 7 बजे। टाइम नहीं है, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। देख लीजिए सर। क्या देखें फसी साहब, मुझे जाना होगा आपके साथ। देयर इज नो अदर वे। आपने टेबल रिजर्व करवा दिया ना? जी सर, टेबल बुक करा दिए। ठीक है, आप अपनी तैयारी कीजिए, मैं देखता हूँ। ठीक सर। हेलो। हेलो सोमी, एक प्रॉब्लम हो गई है। खैरियत है, क्या हुआ है? मोना की छुट्टी का वक्त हो गया, लेकिन मेरे लिए उसे पिक करना पॉसिबल नहीं होगा। वो क्लाइंट्स थे, उन्होंने 5 बजे आना था, उन्होंने टाइम रीशेड्यूल करके 3 बजे कर दिया। विल इट बी पॉसिबल कि तुम मोना को पिक कर लो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मोना को पिक? सोमी, एनी प्रॉब्लम? हाँ जी मैं कर लूंगी, आप फिक्र नहीं करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। हाफिज़। ओके, थैंक यू। खजाला यार, तुम खाना खा लो, मैं काम से बाहर जा रही हूँ। क्यों? मैंने तो लंच भी ऑर्डर कर दिया है। यार वो मोना को स्कूल से पिक करना है ना, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। यार तुम सही कह रही हो, वो असल में आलियान ने मुझे कह दिया था कि उनकी लास्ट मिनट कोई मीटिंग है, तो अच्छा थोड़ी लगता है यार। यार अब मैं अकेले लंच करूँगी, कल कर लूँगी ना मैं तुम्हारे साथ, प्रॉमिस। हाँ अच्छा, हमारी 3 बजे मीटिंग है, भूल नहीं जाना। नहीं याद है। अच्छा तुम खाना खाओ, कल करें क्योंकि बाय। भाभी कहाँ गई है? वो हमारे पड़ोस में एक वकील साहब रहते थे, उनकी बेगम की डेथ हो गई, वहाँ ताज़ियत के लिए गई। तुम बता देती तो मैं रोक लेता। बताना क्या था भाई, बस काम से निकली थी, सोचा आपसे भी बात कर लूं। अच्छा वह भाभी घर पर नहीं है, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। दरअसल मैं महसूस कर रही हूँ कि सोमी ने जो ये फैसला किया है कि 2 साल बाद शादी करेगी, उसमें भाभी भी शामिल है। मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं। भाई देखें, ना तो अब मैं बच्ची हूँ और ना आप। शादी के बारे में इतने बड़े फैसले सोमी अकेले नहीं कर सकती, ये फैसले वालिदैन करते हैं। और अगर ये फैसला सोमी ने खुद किया है ना, तो माफ़ कीजिएगा, आपने उसे बहुत ढील दे रखी है। मैं ये ढील हरगिज़ नहीं दूंगी, आपको पहले से बता रही हूँ। वॉसिया, हम तो तैयार थे, इसके लिए रजा ने उसे मना किया था। रजा ने क्यों मना किया? उसने तो इसलिए मना किया था कि वो महसूस कर रहा था कि हम सोमी पर ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। वो तो शादी करना चाहता है, उसने तो सोमी की बात रखने के लिए ये बात की थी। देखो वॉसिया, ऐसी बात नहीं है, सोमी ने सरसरी तौर पे ये बात की थी और उसने कोई पत्थर पे लकीर नहीं लगा दी कि वो मिट नहीं सकती। मुझे यकीन है कि हम उससे बात करेंगे तो मान जाएगी। हाँ तो ठीक है ना भाई, आप ऐसा करें ना, निकाह कर दें, रुखसती 1 साल बाद कर लेंगे। क्या जरूरत है इतने पैसे एक्स्ट्रा बेमकसद खर्च करने की? निकाह करेंगे तो साथ ही रुखसती भी कर देंगे। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आप लोगों को ये सोचना चाहिए मैं अकेली होती हूँ। अगर बेटे की शादी कर दूंगी तो बहू घर आ जाएगी, घर संभालेगी। ये बातें तो भाभी को सोचना चाहिए। डोंट वरी, मैं जानता हूँ। वो ना एक्चुअली पापा की कॉल आई थी, उनकी कोई मीटिंग थी, उनको निकलना था बहुत जल्दी, इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको पिक कर लूँ। लेकिन उन्होंने बोले वो जैसी फ्री होगी तो आएंगे। चलो ठीक है आंटी, आपकी मुझे बहुत याद आ रही थी। आप पापा से कहिएगा कि वो भी आ जाएं। मैंने उन्हें आने से पहले वैसे कॉल पे बोला था, लेकिन मैं उनको फिर से बोल दूंगी। थैंक यू। तो बेटा
मैं क्यों शह दूंगी सोमी को? और वैसे भी ये फैसला उन्हीं का था ना, वही कह रही थी कि शादी में जल्दी करनी है, तो हमने कहा ठीक है भाई, जैसा आप चाह रही हैं हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। और रही वो बात जो सोमी ने कही थी ना कि 2 साल के बाद करेगी शादी, तो ये बात तो आपने खुद कही थी ना। और अगर गौसिया को कोई प्रॉब्लम थी, कोई मसला था, तो मुझसे कहा होता ना। अरे भाई इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? अरे शकील साहब, मुझे फर्क पड़ता है मुझे फर्क। वही बात होगी ना कि आप कुछ भी कर ले, नंदे नंदे ही रहती हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, अब ये जो आपकी बेटी की शादी का मामला है ना, इसमें मुझे इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी से पूछिएगा वो क्या चाह रही है, और आप जाने आपकी बेटी जाने, आप खुद सॉर्ट आउट कीजिएगा, मुझे इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और आपको भी ज्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। हद होती है वैसे। वो जो एक्सीडेंट का केस है, वो बच्ची और वो खातून, उनका स्टेटस क्या है? मिस्टर प्लीज रिलैक्स हो जाए, आप परेशान मत हो, दोनों खतरे से बाहर हैं, हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप उनके क्या लगते हैं? वो खातून मेरी साली है। वो जो खातून है वो काफ़ी कदर बेहतर है। और वो बच्ची, वो कैसी है? बच्ची को छोटी मोटी चोटें आई हैं, हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें होश नहीं आया। हो सकता है खौफ की वजह से उन्हें होश ना आ रहा हो, लेकिन हम मुख्तलिफ उनके टेस्ट कर रहे हैं, एक्सरे किए हैं, जैसी रिपोर्ट्स आएगी उसके बारे फिर हम आपको बता सकें। मैं देख सकता हूँ उन्हें, मिल सकता हूँ उनसे? आई एम सॉरी, आप अभी उनसे नहीं मिल सकते, लेकिन थोड़ी देर में हम खातून को रूम में शिफ्ट कर देंगे, उनसे आप मिल लीजिएगा। बच्ची की हालत अभी ठीक नहीं है, ICU। डॉक्टर साहब प्लीज़, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए, प्लीज़। हौसला रखें, इंशाल्लाह ताला खुदा बेहतर करेगा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हो। स्वीचर क्या कह रहे हो बेटा? कैसी है मोना? कहाँ है वो? दुआ करेंगे भैयान, मोना की हालत ठीक नहीं है। अच्छा ये बताओ तुम कौन से अस्पताल में हो? मैं आ रही हूँ। प्लीज़ जल्दी आ जाए, बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। दुआ करें मोना को होश आ जाए। बस बेटा मैं आ रही हूँ, अभी फौरन आ रही हूँ। कुमैल मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी औलाद का ख्याल नहीं रख सका। अरे मैं तो क्या, उसका बाप भी उसका ख्याल नहीं रख सका, अपनी जिम्मेदारियां दूसरों को दे दी। बस खुदा करे मोना को कुछ ना हो, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। कुमैल मुझे माफ कर देना मेरा बेटा। क्या कहूँगा उनसे, वो तो ऑफिस गई थी ना। और मोना के बारे में क्या बताऊँ? कौन है वो? सोमी के साथ क्या कर रही थी? और मेरे खुदा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। नहीं, मैं ये बात नहीं छुपा सकता। मुझे अंकल आंटी को सोमी के बारे में मुझे बताना, या ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ? आज मुझे पता होता कि ये सब होने वाला है तो मैं क्या करूं? अंकल आंटी को कैसे बताऊं? रूम नंबर 6 में जो पेशेंट आप उनके साथ हैं जी, वो किसी फिजा का नाम ले रही है। वो होश में आ गई है? अभी उनको मुकम्मल तौर पे होश नहीं आया। मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ मिल सकते हैं, पर कुछ देर के लिए। ठीक। मोना, मोना, मेरी जान मुझे एक्सीडेंट नहीं किया था। सोमी, सोमी आंखें खोलो। आ गया। मोना,
मोना ठीक है, उससे ज़्यादा चोटें नहीं आए। आई एम वरीड अबाउट यू। यू ओके नाउ? मैंने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया। मैं जानता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। बताओ मैं क्या करूँ? अम्मा कैसे